कि एक राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम धमकी दे रहे हैं अजय सिंह बिष्ट जी से कि एक बात आप समझ लीजिए कि अगर युवा की संपत्तियां जब्त हुई तो आपकी कुर्सी भी युवा इस बार जब्त करने का काम करेगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों के तरह हिलने लगे, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। सरकार की बुनियाद को हिलाने आ रहा है युवा, इन्हें सरकार से नस्ते नाबूद करने वाला है। अब चौकीदार तो था ही, अब जासूस बन करके लोगों के चैट्स और लोगों के घरों में घुसने का जो काम कर रहे हैं। इस सरकार में अगर हिम्मत हो तो आज यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल के दिखाएं। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देने से क्या वहाँ पे विकास हो गया? बनारस का नाम कुछ और क्योटो रख देने से वहाँ विकास हो जाएगा? नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। जब सच का महफिल सजाया जाता है, लगाया जाता है, तब झूठों को बड़ी इज्जत से बुलाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, अगर वो किसी के बहकावे में आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। अब इसके बयान का क्या मकसद है, ये अतुल त्रिपाठी जी से ज़्यादा बेटर कोई नहीं बता सकता, इसलिए क्योंकि ये सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, ये बाखूबी जानते हैं कि इस बात का, इस बयान का क्या मतलब है। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। CM योगी ने जो कहा है कि युवाओं को जो है उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी अगर वो किसी के बहकावे में आते हैं, तो इसका देखिए, आज उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में एक अघोषित आपातकाल की स्थिति है। सत्ता और तानाशाही के नशे में चूर ये सरकार ये भूल गई है कि उसी युवा ने जिसको आज ये कह रहे हैं कि उसकी संपत्तियां जब्त कर ली जाएंगी, उसी युवा ने इस सरकार को बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ, इस सपने के साथ बनाई थी कि ये सरकार 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करेगी। लेकिन आज कितनी शर्म की बात है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम धमकी दे रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इसका मतलब है कि युवा कैद हो जाए। आज हजारों लाखों करोड़ युवा जो बेरोजगार बैठा हुआ है, उसके मुंह पे ये तमाचा है। मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है तुम्हारे नौकरी, तुम्हारे भविष्य को चुराने वाले चोरों से। ये समय वाकई में, मैं भी एक युवा हूँ और लगातार युवाओं से जो हमारा कनेक्शन रहता है, एक बात हम ये भी कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, अजय सिंह बिष्ट जी से, कि एक बात आप समझ लीजिए कि अगर युवा की संपत्तियां जब्त हुई तो आपकी कुर्सी भी युवा इस बार जब्त करने का काम करेगा, जब्त करने का काम करेगा। जी, सवाल यहाँ पर ये है कि आप खुद गोरखपुर के रहने वाले हैं जी, और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है डंका पीट रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगातें जो है खुद गोरखपुर में दी जा रही है, बताया जा रहा है 650 कभी 700 करोड़ का जो है कंपनियां बैठाई जा रही, फैक्ट्रियां बैठाई जा रही, तो लोगों को रोजगार मिलेगा आने वाले समय। बताइए, इतना घबराहट क्यों है? देखिए, ये सब ढकोसले हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार का जो वादा किया था, वो वादा आज तक नहीं पूरा हुआ। आज स्थिति ये है हिंदुस्तान की युवा की कि वो जो है जहर खा रहा है, डिप्रेशन में है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा, उसका भविष्य को कुचला है इस सरकार ने, और आज ये खड़े होकर धमकी दे रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, एक बात आप समझ लीजिए कि युवा के सहनशीलता का परीक्षण मत लें। अरे, मैं कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में अगर हिम्मत हो तो आज यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल के दिखाएं। ये यूनिवर्सिटी कॉलेज क्यों नहीं खोलते हैं? इन्हें डर है कि युवा जो है गली मोहल्लों से चलते हुए संसद कूच कर सकता है। इतना युवा आक्रोशित है, इतना युवा आक्रोशित है। सवाल यहाँ पर ये है कि योगी की सरकार जो है, देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 की घोषणा कर रही है। दिल्ली जैसे प्रदेश के अंदर भी जो कि सेंट्रल माना जाता है और तमाम जैसे प्रदेश है, योगी आदित्यनाथ जो है 4 लाख। देखिए, जो रास्ता मोदी जी का है, उसी के पद चिन्हों पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी चल रहे हैं। आज आप विकास की बात करते हैं,
इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख देने से क्या वहाँ पे विकास हो गया? बनारस का नाम कुछ और क्योटो रख देने से वहाँ विकास हो जाएगा? ये जनता को बेवकूफ़, इतना जनता इन्हें माफ़ नहीं। और मैं युवा से कहना चाहता हूँ कि किस नशे में तुम हो, तुम्हारे भविष्य को कुचला जा रहा है, तुम्हारे नौकरी के अवसर को ख़त्म किया जा रहा है। आज निगमीकरण करके आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, नीट की परीक्षा में आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है। और जो चौकीदार था, अब चौकीदार तो था ही, अब जासूस बन करके लोगों के चैट्स और लोगों के घरों में घुसने का जो काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। अतुल जी, आपने कहा कि यूपी में आपातकाल की स्थिति है, इमरजेंसी की स्थिति है, लेकिन सवाल ये है कि यही यूपी में पीएम मोदी आकर वाराणसी से कहते हैं कि सीएम योगी जैसा कोई सीएम नहीं है, और उनके जो है तारीफों के फूल बांध दिए उन्होंने। देखिए, अब पछतात होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, ये खिसियानी बिल्ली की तरह खम्भा नोच रहे हैं। इन्हें स्पष्ट रूप में पता हो गया है कि उत्तर प्रदेश से इस बार इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। जिस तरीके से बंगाल में इनको हराया गया है, उसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में भी जाएंगे और इस बार घोर विरोध होगा, हर डोर विरोध होगा। घोर विरोध, हर डोर विरोध, इसका नारा दे करके हम उत्तर प्रदेश में इन्हें साफ साफ सत्ता से बेदखल करने के लिए जा रहे हैं। आप कह रहे हैं विरोध होगा, घर घर जाकर डोर टू डोर कैंपेन करेंगे जी। अब सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि युवा जो है सतर्क रहें और जो है थोड़ा विरोध करने से बचें। देखिए, दूसरा सवाल ये है, उनके भी नेता कह रहे हैं कि 350 से ज़्यादा सीटें लेकर के आने वाला है, तो ये दोनों चीज़ों कैसे? देखिए, इस देश का युवा भगत सिंह है, इस देश का युवा चंद्रशेखर आज़ाद है, इस देश का युवा नकुल सहदेव है। बार बार ये सरकार ये भूल कर दे रही है। इसी तरीके से इन्होंने किसानों के ऊपर भी लांछन लगाया और कहा कि 26 तारीख को किसानों ने दिखा दिया। तो आने वाले समय में देखिए, उत्तर प्रदेश का जो धरती है वो क्रांतिकारी धरती है और ये इनकी भूल है कि ये युवा को दबा लेंगे। युवा जो है रेत की तरह होता है, उसे जितना मुट्ठी में दबाते हो ना, उतनी तेज़ी से वो नीचे फिसलता है। तो ये मुगालते में ना रहे सरकार। और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा जो होने वाला है उत्तर प्रदेश चुनाव में, वो बेरोज़गारी का होने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट का होने वाला है। और युवा डरने वाला नहीं है। और मैं युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि जो युवा की सोच है कि अब याचना नहीं, रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा। युवा जो है कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेगा और इस तानाशाह सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगा। और मैं भी क्योंकि गोरखपुर से ही आता हूँ। अब सवाल ये है कि मुद्दा जो है नियंत्रण जनसंख्या कानून, दूसरा सवाल यहीं से मैं लेता हूँ कि योगी सरकार इसको जो कह रही है ये लाने वाली है और उसका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इससे विकास होगा। इस मुद्दे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इनकी साफ साफ पॉलिटिक्स रही है कि 80 वर्सेस 20, किसी भी चुनाव में ये 80 वर्सेस 20 कराते हैं। मतलब 20% को 80% से लड़ाओ, फूट डालो, राज करो। आज मैं कहना चाहता हूँ कि जो रवि किशन ये बिल पारित कर रहे हैं, उनके ही 4 बच्चे हैं। तो क्या रवि किशन को संसद से जो है उनको इस्तीफा दिलवाया जाएगा? क्या उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी? इसी तरीके से 50% जो नेता हैं बीजेपी में, उनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो क्या वो सारे 50% नेताओं की जो सदस्यता रद्द की जाएगी? तो अतुल जी से बात करने के बाद एक चीज़ साफ हो गया है कि सीएम योगी ने जो कहा है कि युवा किसी के बहकावे में ना आए, अगर वो आते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा, अतुल जी ने साफ कहा कि ऐसा वो डराने के लिए उन्हें कर है ताकि अगर युवा सड़कों पे आ जाएंगे तो योगी सरकार का जो पूरा उनका जो सुपड़ा है वो लोगों के सामने आ जाएगा, उनका पर्दाफाश हो जाएगा, उनकी हकीकत लोगों के सामने आ जाएगी। इसी वजह से आज वो युवाओं को डरा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि युवा का जो वोट है वो आने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव में क्या होता है। मोहम्मद आसिफ और आनंद यादव की रिपोर्ट, DS4 न्यूज़।